ईसाई विश्वास के अनुसार ईश्वर ने मनुष्यों की रक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए विशेष दूतों की रचना की है, जिन्हें हम गार्डियन एंजल्स या संरक्षक स्वर्गदूत कहते हैं। ये स्वर्गदूत अदृश्य आत्मिक प्राणी हैं जो ईश्वर के आदेश से हर व्यक्ति की देखभाल करते हैं। कैथोलिक परंपरा में यह विश्वास गहराई से निहित है कि हर मनुष्य को जन्म के समय ईश्वर एक स्वर्गदूत प्रदान करता है जो जीवन भर उसके साथ रहता है। यह विचार केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि बाइबल, कलीसिया की शिक्षा और संतों की गवाही में बार बार सामने आता है। संरक्षक स्वर्गदूतों का विचार हमें यह सिखाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ईश्वर की देखभाल हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है और स्वर्गदूत उसी देखभाल का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निरंतर संवाद और संपर्क है। ये स्वर्गदूत ईश्वर के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें खतरे से बचाते हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बाइबल में कई जगह स्वर्गदूतों का उल्लेख मिलता है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक स्वर्गदूतों की उपस्थिति ईश्वर के संदेश वाहक और रक्षक के रूप में देखी जाती है। भजन संहिता अध्याय 91 वाक्य 11-12 में लिखा है, क्योंकि वह मेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव पत्थर से न टकराएं। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि ईश्वर अपने दूतों के माध्यम से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। नए नियम में मत्ती अध्याय 18 वाक्य 10 में यीशु कहते हैं, देखो, इन छोटे लोगों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उनके दूत स्वर्ग में सदा मेरे स्वर्गीय पिता का मुख देखते रहते हैं। इस वचन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर बच्चों के पास एक संरक्षक स्वर्गदूत होता है। स्वर्गदूत न केवल हमारी देखभाल करते हैं, बल्कि हमारे लिए ईश्वर के सामने खड़े भी रहते हैं। प्रेरितों के नाम अध्याय 12 वाक्य 6 से 11 में पतरस को जेल से छुड़ाने वाला स्वर्गदूत भी इस सत्य को प्रकट करता है कि स्वर्गदूत ईश्वर की शक्ति से हमें खतरे और कठिनाई से निकालते हैं। इस प्रकार बाइबल स्पष्ट रूप से यह शिक्षा देती है कि स्वर्गदूत हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। प्राचीन कलीसिया, फादरों से लेकर आधुनिक संतों तक सभी ने संरक्षक स्वर्गदूतों की उपस्थिति पर गहरी आस्था व्यक्त की है। 4वीं शताब्दी के महान संत बेसिल कहते हैं, हर विश्वासी के पास एक स्वर्गदूत होता है जो जीवन के दौरान उनका मार्गदर्शन करता है। संत जेरोम भी लिखते हैं, महान ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को एक दूत सौंपा है जो उन्हें जीवन के रास्ते पर सहायता देता है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा कहती है, आरंभ से मृत्यु तक मानव जीवन स्वर्गदूतों की रक्षा और मध्यस्थता से घिरा हुआ है। हर विश्वासी को एक संरक्षक स्वर्गदूत प्रदान किया गया है। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि यह विश्वास केवल व्यक्तिगत भक्ति का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी कलीसिया की आधिकारिक शिक्षा है। 2 अक्टूबर को कैथोलिक कलीसिया गार्डियन एंजल्स का पर्व मनाती है। यह पर्व हमें स्वर्गदूतों की उपस्थिति का स्मरण कराता है और हमें उनके प्रति कृतज्ञता और विश्वास से जीने की प्रेरणा देता है। इतिहास में कई संतों ने अपने जीवन में संरक्षक स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अनुभव किया है। संत पाद्रे पियो
अक्सर अपने संरक्षक स्वर्गदूत से प्रार्थना करते थे और दूसरों को भी यह दिखाते थे कि वे अपने दूत से मित्र की तरह बातचीत करते हैं। वे कहते थे कि स्वर्गदूत न केवल हमारी रक्षा करते हैं बल्कि हमें अच्छे विचार और प्रेरणा भी देते हैं। संत फ्रांसिस दे सालेस का कथन प्रसिद्ध है, हमेशा अपने स्वर्गदूत की संगति में चलो, उनका सम्मान करो और उनसे प्रार्थना करो। संत तेरेसा ऑफ अविला ने भी अनुभव किया था कि स्वर्गदूत उन्हें कठिन समय में मार्गदर्शन देते थे। इन गवाहियों से स्पष्ट है कि संतों के जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति एक जीवंत वास्तविकता रही है। आज भी संरक्षक स्वर्गदूत हमारे जीवन में सक्रिय हैं। वे हमें अनेक तरीकों से सहायता करते हैं। जब हम कठिनाई में होते हैं तो वे हमें सांत्वना देते हैं। जब हम सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो वे हमें विवेक प्रदान करते हैं। जब हम प्रलोभन में या पाप की ओर झुकते हैं तो वे हमें सावधान करते हैं और सही मार्ग की याद दिलाते हैं। हम में से कई लोग अनुभव करते हैं कि किसी बड़े खतरे से बच निकलना, किसी कठिन परिस्थिति में सही प्रेरणा पाना, अचानक किसी अच्छे विचार का आना, यह सब मात्र संयोग नहीं है। कई बार यह हमारे संरक्षक स्वर्गदूत की अदृश्य सहायता होती है। संरक्षक स्वर्गदूत हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को ईश्वर की योजना के अनुसार जिए। वे हमें प्रार्थना की ओर बुलाते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर हर समय हमारे पास है। कलीसिया ने सदियों से एक छोटी प्रार्थना सिखाई है जो बहुत प्रसिद्ध है। एंजल ऑफ गॉड, माई गार्डियन डियर, टू whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. इस प्रार्थना का हिंदी भावार्थ है, ईश्वर के दूत, मेरे प्रिय रक्षक, जिनके पास ईश्वर का प्रेम मुझे सौंपता है, आज और हर दिन मेरे साथ रहो, मुझे प्रकाश दो, मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। यह छोटी प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम हर सुबह, हर रात या किसी भी कठिनाई में अपने स्वर्गदूत से यह प्रार्थना कर सकते हैं। यह प्रार्थना केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर विश्वासी के लिए सहारा है। आज के युग में जब लोग अक्सर अकेलापन, भय और असुरक्षा का अनुभव करते हैं, संरक्षक स्वर्गदूतों का विचार हमें गहरी सांत्वना देता है। यह जानकर कि हमारे साथ एक अदृश्य मित्र है जो हर समय हमें देखता है, हमारी रक्षा करता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें आत्मविश्वास और शांति मिलती है। संरक्षक स्वर्गदूत हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन केवल भौतिक नहीं है बल्कि आत्मिक भी है। आधुनिक जीवन में जहां लोग अक्सर केवल उपलब्धियों और धन की चिंता करते हैं, वहां स्वर्गदूत हमें ईश्वर के साथ जीवित संबंध की ओर बुलाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों, विचारों और निर्णयों में आत्मिक दृष्टिकोण रखें। आज की पीढ़ी को जब निर्णय लेने में उलझन होती है तो संरक्षक स्वर्गदूतों का विश्वास हमें यह सिखाता है कि हम प्रार्थना करके उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करें। यह विश्वास हमें डर और निराशा से मुक्त करता है और हमें यह आश्वासन देता है कि ईश्वर की शक्ति हमेशा हमारे साथ है। संरक्षक स्वर्गदूत ईश्वर के प्रेम और देखभाल का एक अद्भुत चिन्ह है। वे हमें दिखाते हैं कि ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। बचपन से लेकर मृत्यु तक हर पल वे हमारे साथ रहते हैं। उनका काम हमें बचाना, मार्गदर्शन करना और ईश्वर की ओर ले जाना है। बाइबल, कलीसिया की शिक्षा और संतों का अनुभव सभी
इस सत्य की पुष्टि करते हैं। हम अपने स्वर्गदूत से मित्र की तरह बातचीत कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं और उनके प्रति कृतज्ञ रह सकते हैं। उनका स्मरण हमें यह सिखाता है कि हम चाहे कितने भी अकेले क्यों न महसूस करें, वास्तव में हम कभी अकेले नहीं होते।